नमस्कार साथियों, मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज 17 मई है। 17 मई के जितने करंट अफेयर्स होंगे हम लोग उनको देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग देखें तो हाल ही में चर्चा में रहा सचेत क्या है। यह भारतीय तटरक्षक बल का एक जहाज़ है जिसको अभी हाल ही में हमारे राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसको नौसेना में शामिल कर लिया है। देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत अत्याधुनिक सुविधा से लैस जहाज़ है ये, इसको सचेत नाम दिया गया है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश को मिल रही है कि मेक इन इंडिया के तहत ऐसे ऐसे जहाज़ों का निर्माण होने लगा है कि जो हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमें आयात नहीं करना पड़ रहा है। तो इसी कड़ी में सचेत का नाम भी जुड़ गया है। तो आप याद रखिएगा सचेत क्या है, तो एक जहाज़ है, आप याद रखिएगा इसको। अगला हम लोग देखें, हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किसके बीच विवाद है। तो यह विवाद जापान और चीन के बीच है। यह आज का नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि कोरोना का जो आरोप है, कोरोना वायरस का आरोप है, ये बार बार चीन के ऊपर लग रहा है। तो चीन इससे लोगों का दिमाग भटकाने के लिए अब भौगोलिक चालें चल रहा है। वो अभी आप देखे होंगे भारत से भी विवाद कर रहा है, उधर ताइवान से भी विवाद कर रहा है, इधर जापान से भी विवाद कर रहा है। तो लोगों का दिमाग ये भटका रहा है कि लोगों का दिमाग कोरोना से हट करके विवाद की तरफ आ जाए। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सेनकाकू द्वीप आप याद रखिएगा, दक्षिणी चीन सागर के पास में है ये, याद रखिएगा। चीन और जापान के बीच विवाद है। अभी तो वर्तमान में इस पे जापान का कब्जा है। चलिए आगे, विवादों में रहा वेस्ट बैंक कहाँ स्थित है। तो यह इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। आपको पता है इजराइल हमेशा चर्चा में रहता है, कंट्रोवर्शियल देश है, विवादित देश है। और अभी इजराइल ने ही पहली किट खोज कर, मतलब पहला टीका खोजने का दावा किया है कोरोना का, कि हाँ हमने पहला टीका खोज लिया है। और भी कई कारणों से इजराइल विवाद में रहता है। तो इजराइल से जुड़ी लगभग जितनी खबरें हैं उसको थोड़ा सा आप लोग एक बार अवश्य देख लिया करिए कि ये क्या कर रहा है। क्योंकि प्रायः चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे अन्य वनडे एग्ज़ाम हो, सब में ये बात जाहिर है कि इजराइल से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, एक आध प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो याद रखिएगा ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है वेस्ट बैंक। और वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीनी बस्तियों के चलते, इजराइल की बस्तियों के चलते विवाद में रहता है। और आपको पता है इजराइल में यहूदी निवास करते हैं, यहूदी और इस्लाम के बीच अक्सर विवाद हो जाया करता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला, WTO के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है रॉबर्टो एजोवेडो। अभी उनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफे का कारण डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है। अब ये दबाव क्यों है दोस्तों। WTO विश्व की बहुत बड़ी संस्था है जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। तो विवाद होना लाजमी है, क्योंकि आज अमेरिका में लगभग कोरोना के मरीज 15 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं और लगभग 86-87 हज़ार लोग वहां मर चुके हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था भी चरमरा चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय थोड़ा सा बौखला से गए हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं वो, जो विभिन्न लोग उनसे नाराज़ हो रहे हैं। इसी के चलते रॉबर्टो एजोवेडो ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो WTO पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। WTO का अगर फुल फॉर्म देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व व्यापार संगठन। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। वर्तमान में इसमें 164 सदस्य देश हैं। और इसका काम क्या होता है, तो विश्व व्यापार समझौते पर देखरेख करता है, बातचीत करवाता है, विश्व का जो व्यापार का विवाद होता है उसको निपटारा करवाता है, विभिन्न नियम कानूनों की निगरानी करता है, एक दूसरे का सहयोग प्रदान करवाता है, नए नए मानक लागू करता है। तो ये सारी चीज़ें विश्व व्यापार के संगठन में, विश्व व्यापार के
जितना भी विश्व व्यापार में विवाद होता है उन सबको ये देख रेख करता है, निपटारा करता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। इसमें इसकी स्थापना और मुख्यालय ज़रूर आप याद रखिएगा, ठीक है। चक्रवाती तूफान अम्फान कहाँ से उठा? चक्रवाती तूफान अम्फान कहाँ से उठा, इसको नोट कर लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी में हल्का हल्का दबाव हल्का हो चुका है, हवा का दबाव, और धीरे धीरे तूफान बढ़ रहा है और आने वाले 1 से 2 दिन में हो सकता है अपने उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखने को मिले, ठीक है। तो अम्फान तूफान बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ है, इसको आप देखिएगा। कोविड-19 से मुक्त होने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है? तो स्लोवेनिया है। यूरोपीय संघ आपको पता है उसमें वर्तमान में 29 देश हैं। ये यूरोप के देशों का एक संगठन है जो आपस में एक दूसरे के यहाँ व्यापार करते हैं, एक दूसरे के यहाँ वीज़ा और किसी प्रकार के आने जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है यूरोपीय संघ में। तो ये याद रखिएगा, यूरोपीय यूनियन है, अभी ब्रिटेन उससे बाहर भी हो चुका है। तो आप बात याद रखिएगा कि स्लोवेनिया कहाँ का देश है? तो यूरोपीय कंट्री का देश है। अगला, भारत में घड़ियालों की एक बड़ी संख्या कहाँ पाई जाती है? भारत में घड़ियालों की एक बड़ी संख्या कहाँ पाई जाती है? चंबल नदी में पाई जाती है। मित्रों, यह चर्चा में आ गया है, घड़ियाल चर्चा में आ गए हैं क्योंकि कतरनिया घाट बहराइच आपको पता है, वहाँ से 40 चंबल को वहाँ से निकाल के सरयू नदी यानी घाघरा नदी में उसको डाल दिया गया है। अब उसका नाम घाघरा हो गया है, पहले सरयू था, आप याद रखिएगा। अब और वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घड़ियालों की संख्या चंबल नदी में ही मिलती है। और आपको पता है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी इंदौर के महू से निकलती है, आपको पता है। ये राजस्थान के कोटा होते हुए आपको पता है फिर उत्तर प्रदेश में आती है, और उत्तर प्रदेश में ये यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी कई बार पूछ चुका है, तो किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? तो इंदौर के महू से निकलती है। और जो राजस्थान का कोटा शहर है इसी के बगल में स्थित है, और वहीं पर राजस्थान के कोटा में ही इसी पर एक बहुत बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया। तो याद रखिएगा, चा से चंबल, चा से चूलिया, चा से चंबल, चू से चूलिया। तो चूलिया जलप्रपात इस पे है। ये कई बार आ चुका है प्रश्न कि चूलिया जलप्रपात किस पे है? तो चंबल नदी पे है। तो इतनी जानकारी आज के लिए थी। दोस्तों, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।